हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नया चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमें 3 एक्सरसाइज दे रखी है, लेकिन न्यू सिलेबस के अनुसार आपको केवल 2 एक्सरसाइज करनी है, 7.1 और 7.2। लेकिन फिर भी हम आपको 7.3 भी कराएंगे। देखिए, इसमें आपने सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है। देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला यदि हमें निकालना पड़ जाए तो कैसे होगा। डिस्टेंस हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ए और बी। कैसे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, एक्सरसाइज 7.1 के अंदर केवल एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा डिस्टेंस का, और डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान इस बात का देना है कि इस एक्सरसाइज के अंदर 2 फॉर्मूले और लगेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह आपने ये 3 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे 2 पेयर दे रखे हैं, आप ध्यान से देखिए, 2,3 एंड 4,1। देखिए, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री जब हम करते हैं तो पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। ऐसे ही दूसरे वाला x होता है यहाँ पे देखिए, दूसरे में पहले वाला x होता है और दूसरे वाला y होता है। लेकिन हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि x की वैल्यू कौन सी है, यानी कि यहाँ पे 2 और 4, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको x1 बोल देते हैं, x1, इसको y1, इसको x2 बोल देते हैं और इसको y2 बोल देते हैं। तो अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। देखिए, a पॉइंट्स है 2,3 और b पॉइंट है 4,1। अब हमें पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है, तो हम ab यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ab इक्वल स्क्वायर रूट x2 कौन है, 4 है, 4 माइनस x1 हमारा 2 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 जो है हमारा 1 है, माइनस y1 जो है वो 3 है। अब ध्यान दीजिए भैया, अब हम इनको सोल्व करेंगे। 4 में से 2 गया, 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो माइनस के 2 स्क्वायर, ये सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस में माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, टोटल हमारे पास आ गया 8, और 8 के हम फैक्टर्स करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ देखिए, जो पेयर बनाया हुआ है उसको हम बाहर लिखेंगे और जो पेयर नहीं बना रहा उसको हम अंदर लिखेंगे। तो इस तरह AB का जो डिस्टेंस है वो आपका आया 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है तो हम सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 2, a हमारा यहाँ पे -5,7
और b हमारा -1,3 ऐसे दे रखा है। अब ध्यान दीजिए, ये आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला वही लगेगा और बार बार मैं फॉर्मूला यूज करके दिखा रहा हूं, जिससे कि आप जब हर क्वेश्चन को करो तो हर बार फॉर्मूला आपको लगाना है, जिससे कि फॉर्मूला जो है आपके माइंड में सेट हो जाए। अब यहां देखिए x2 की वैल्यू -1 है, स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दोबारा लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट -1 माइनस फॉर्मूले से x1 की वैल्यू -5, 2 बार माइनस आ गया भैया, इसका स्क्वायर प्लस में y2 जो है वो 3 है और y1 7 है, इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे। -1 प्लस में 5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, माइनस के 1 है और प्लस के 5 है, तो ये 4 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 4 16, ऐसे ही 4 × 4 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट के अंदर, और ये आ गया स्क्वायर रूट 32। अब हम 32 के फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स करेंगे, 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इसने पेयर बनाया 2 आ गया, इसने पेयर बनाया 2 आ गया, इसने पेयर नहीं बनाया, तो 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें ए बी का डिस्टेंस है 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये जो थर्ड पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, a, b और b पॉइंट को लिखेंगे -a, -b। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमारा ये हो गया ए बी इक्वल स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू -1 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 - b का स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे, -2a का स्क्वायर प्लस में -2b का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 b स्क्वायर। अब दोनों के पास b है, सॉरी दोनों के पास 4 है, 4 इज कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 जब हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारा ये 4 जो है 2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। देखिए इस तरह आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करना है, और हर क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 7.1 में दे रखा है वो डिस्टेंस के फॉर्मूले से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखिए ये जो सेक्शन 7.2 दे रखा है ये आपका एग्जाम्पल में टेबल दे रखी है। तो फाइंड द डिस्टेंस, हमारे पास A पॉइंट जो है वो 0,0 और B पॉइंट जो है वो हमारे पास 36,15 है। सिंपल वे में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगाएंगे और x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब ध्यान दीजिए, x2 ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। देखिए अब x2 की वैल्यू 36 माइनस x1 की 0 स्क्वायर करेंगे, y2 की वैल्यू 15 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे। अब 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 36,
देखिए यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 36 6 जा 6 36 3 6 3 जा 18 और 3 21 18 कैरी 1 9 और एक 10 तो ये हमारा आ गया 6 9 1 2 1 यानी कि 1296 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो ये आपका जो सम करेंगे हम 5 और 6 जो है वो 1 हो गया 11 11 2 9 10 और 2 12 कैरी 1 12 ये 2 और 2 4 और एक 5 1 तो ये जो 15 और 21 दे रखा है इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 5 जा 15 0 3 7 जा 21 3 से करेंगे 3 1 जा 3 2 20 3 6 जा और 3 9 जा 27 ये 13 से जाएगा 13 1 जा 13 तो इसमें से 3 और इसमें से 3 तो टोटल हमारा जो आ जाएगा वो 39 आ जाएगा। तो जो हमने डिस्टेंस निकाला 2 पॉइंट्स का तो वो जो है 2 टाउन्स का जो डिस्टेंस है वो 39 दे रखा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कोलिनियर होता क्या है। देखिए यहाँ पे बता देता हूं a प्लस ए बी प्लस में बी सी इक्वल ए सी। यदि a प्लस में बी सी यानी कि ए बी प्लस में बी सी यदि ए सी के इक्वल आ जाते सम करने पर तो ये कोलिनियर होगा, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे, ए पॉइंट्स लेंगे हम 1,5, बी पॉइंट्स लेंगे हम 2,3 और सी पॉइंट लेंगे हम -2, -11। अब ध्यान दीजिए ए के साथ जो है वो बी आएगा तो ए बी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, हमें 2 ही पॉइंट चाहिए तो हमने ए बी ले लिया और उसके बाद ए बी यहाँ पे ले लिया, ए के साथ सी लेंगे, सी की वैल्यू ए की वैल्यू है 1,5 और सी की वैल्यू -2, -11 और फिर ए दोनों के साथ होने के बाद ए को हटा देंगे, फिर आएगा हमारा बी, बी के साथ आया सी। तो 2,3 कॉमा में -2, -11। तो आपने ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हमने 3 डिस्टेंस निकालने हैं, ए बी, बी सी और ए सी, और ए बी प्लस में बी सी का सम ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी को ले लेते हैं, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये भी x1, ये y1, x2, y2, इसमें ये x1, ये y1, x2 और y2। ध्यान दीजिए भाई। अब यहां पे देखिए ए बी इक्वल स्क्वायर रूट x2 कौन है 2 - 1, x1 1 है, y2 5, सॉरी ये 3 दे रखा है यहां पे आपने क्या कर देना 3, तो 3 यहां पे 3 करेंगे, 3 - 5 का स्क्वायर। अब ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, वन और प्लस में 4, ये आ गया स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 कटेगा नहीं, ए बी की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 5 आ गई। अब हम ए सी को लेके चलते हैं, या पहले हम बी सी को ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बी सी ले लेते हैं, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, माइनस के 2 माइनस
2 प्लस में y2 माइनस के 11 माइनस के 3। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर, ये माइनस के 14 का स्क्वायर, ये 4 इंटू 4 16 और 14 इंटू 14 196। हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2, 9 और 1 10, 10 और कैरी 1 11 और ये 2। तो हमारा जो BC है वो आएगा 212। इस तरह में AC निकालना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे भाई। x2 दे रखा हमारा यहाँ -2, माइनस में x1 1 का स्क्वायर प्लस में y2 जो है माइनस के 11 माइनस y1 5। देखिए भाई अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये स्क्वायर, ये 9 प्लस में 16 इंटू 16 ये हो जाएगा 256 और ये आपका आ जाएगा 265। तो हमारा जो AC है, अब आप ध्यान दीजिए हमारा था कोलिनियर में AB प्लस में BC इक्वल स्क्वायर रूट AC। तो AB की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 5 प्लस में BC की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 212 इक्वल स्क्वायर रूट 265। तो ये इक्वल नहीं है तो यहां लिखेंगे दिस इज नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर कब होता है? जब AB प्लस में BC इक्वल आ जाता है AC के, देन वी से डैट इट इज कोलिनियर, बट AB प्लस BC इज नॉट इक्वल AC। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि चेक वेदर 5 स्क्वायर रूट 5 कोमा -2 6 कोमा 4 एंड 7 कोमा -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात करें, आइसोस्केलस ट्रायंगल की यदि हम बात करें तो आइसोस्केलस में क्या होता है? AB इक्वल होता है BC के। एक यहां पे मैंने ट्रायंगल बना लिया है A B और C। AB इक्वल है, अच्छा B यहां पे AB इक्वल है BC के, ये ले लिया। तो कहने का मतलब है कि दो साइड जो होती है वे इक्वल होनी चाहिए। यदि दो साइड इक्वल नहीं है तो हम इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं कहेंगे। यदि दोनों साइड इक्वल होगी तो हम इसमें ये कहेंगे कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब इसमें भी वही है कि A 5 कोमा -2, जो B है 6 कोमा 4 और C है 7 कोमा -2। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वैसे ही A के साथ लेंगे हम B। A की वैल्यू जो है 5 कोमा -2 और B की वैल्यू 6 कोमा 4। ऐसे ही A के साथ C लेंगे 5 कोमा -2 और C की वैल्यू 7 कोमा -2। ऐसे ही BC लेंगे क्योंकि A दोनों के साथ हो गया तो A को हटा देंगे BC। B की वैल्यू 6 कोमा 4 और 7 कोमा -2। ध्यान दीजिए कैसे A के साथ एक बार B लेंगे AB बन जाएगा, A के साथ C लेंगे AC बन जाएगा। अब A दोनों के साथ आ चुका तो A को हटाएंगे, अब B के साथ C लेंगे क्योंकि B के साथ A होता है वो हम पहले ही ले चुके हैं। तो हमने यहाँ पे निकालना है AB। अब हम यहाँ पे x1 y1 वगैरह लिख लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ऐसे ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। ऐसे ही इसमें करेंगे x1 y1 x2 और
y2, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर दो ही पॉइंट्स लेंगे हम। देखिए ए बी इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ए बी में चलेंगे, x2 की वैल्यू 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में y2 4 y1 माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर प्लस में ये आ गया 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, 1 प्लस में 36, ये आ गया स्क्वायर रूट 37। ऐसे ही अब हम AC को लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। यहां देखिए x2 7 है, यहां x1 5 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 यहां पे -2 है, माइनस y1 माइनस के 2 है, यहां स्क्वायर। तो यह है 2 का स्क्वायर प्लस में -2 प्लस में 2 का स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 प्लस में 0, और ये आ गया आपका 4 और 4 कैंसिल होके आ जाएगा 2 में। ऐसे ही हम BC को लेंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में -2 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 और 6 इंटू 6 36, स्क्वायर रूट 37। अब ध्यान दीजिए यहां पे देखिए ए बी बराबर BC था, तो ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 37 और BC की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 37। तो सो इट इज आइसो स्केलस ट्रायंगल। तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें दोनों साइड, दो साइड, इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल आई, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये आइसोस्केलस है। देखिए साइड के बेस पे जो ट्रायंगल होते हैं तीन तरह के होते हैं, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है, एक स्केलन ट्रायंगल होता है। और इसी तरह जो ट्रायंगल होते हैं एंगल के हिसाब से भी तीन तरह के ही होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। पहला जैसे एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और एक होता है ऑब्ट्यूस राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस तरह में ट्रायंगल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, और ये कह रहा है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, Champa Chameli से कहती है Don't you think ABCD is a square? क्या ABCD एक स्क्वायर नहीं है? तो चमेली डिसएग्री, चमेली डिसएग्री हो जाती है। वो कहती है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि इनमें ये बताना है कि चमेली ठीक है या आपकी चंपा ठीक है। देखिए चंपा चमेली से कहती है, अब चंपा ये कह रही है कि ये स्क्वायर नहीं है, चमेली कह रही है कि ये स्क्वायर है। तो हम यहां पे बात करेंगे, देखिए डोंट्स यू थिंक, क्या तुम नहीं सोच रही। देखिए यहां पे दोबारा ध्यान से सुनिए, चंपा आक्स चमेली, चंपा चमेली को बोलती है डोंट्स यू थिंक, क्या तुम नहीं सोच रही कि ABCD इज स्क्वायर। तो चंपा कह रही है कि ABCD एक स्क्वायर है,
लेकिन चमेली डिसएग्री है कि नहीं ABCD एक स्क्वायर नहीं है। लेकिन हम कैसे कंसीडर करेंगे कि चंपा ठीक है या चमेली ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पता करेंगे कि कौन ठीक है और कौन गलत है। देखिए ए के पॉइंट्स लिखेंगे 3,4, पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं 3,4। इसके बाद b के पॉइंट्स लिखते हैं, b के है 6,7। अब हम c के लिखते हैं, c के जो है 9,4 और d के लिखते हैं 6,1। अब देखिए मैं आपको बताऊं a के साथ क्या लेंगे, सबसे पहले b लेंगे तो AB बन गया, a के साथ फिर हम c लेंगे, a के साथ हम d लेंगे, फिर a तीनों के साथ होने के बाद a को हटा देंगे, b लेंगे, b के साथ c और b के साथ d लेंगे। ऐसे ही b भी सभी के साथ हो गया तो c के साथ d लेंगे। और कैसे, ध्यान दीजिए यदि हम इसको थोड़ी देर के लिए स्क्वायर या एक क्वाड्रिलेटरल ले ले ABCD, तो यहां देखिए AB वन साइड है, BC जो है जो AC ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है और ये चौथी साइड है। AC जो है वो आपका डायगोनल है और BD जो है वो भी आपका डायगोनल है। तो स्क्वायर क्या कहता है, स्क्वायर कहता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी ये डायगोनल भी, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए, जो साइड्स है वे चारों एक जैसी होनी चाहिए। अब एंगल हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से ओनली डिस्टेंस पता चलेगा, जो कि यदि सभी साइडों का डिस्टेंस सेम होगा तो वो क्या है, स्क्वायर है। साइड के साथ साथ आपके डायगोनल भी हमने देखने होंगे इक्वल है या नहीं है। डायगोनल कौन है, AC और BD, ये दोनों इक्वल होंगे और बाकी चारों साइड इक्वल होगी। कैसे, अब हम सबसे पहले AB को लेके चलते हैं। AB में 3,4 है और B में 6,7 है। सबसे पहले AB, तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए भाई, कलर चेंज करके मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सॉल्व करेंगे कैसे, x2 की वैल्यू कितनी है भाई, 6 माइनस x1 3 प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस 4 स्क्वायर, यह आ गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस में 3 3 जा 9 और ये आ गया 18। और 18 के यदि हम फैक्टर करें तो यहाँ पे देखिए 3 इज जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं AD। सबसे पहले हम साइड्स निकाल लेंगे। AD को ध्यान से देखिए, AD के जो पॉइंट्स है थोड़ा सा ऊपर लेंगे AD को, AD हम ले रहे हैं यहाँ पे, स्टार बना दो भाई, पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमने AD लिया है, BC लिया है, क्या लिया है। AD लेंगे, A के साथ 3 है, यहाँ कोमा 4 है और D में 6,1 है। तो यहाँ पे हम AD निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए भाई x2 कौन है, 6। अब लिखेंगे x2 कौन है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब लिखते हैं x2 हमारा 6 है, x1 3 है, y2 1 माइनस 4 है। देखिए ये आएगा आपका 3 और ये भी -3,
सॉल्व कीजिएगा। 9 इंटू 9 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, स्क्वायर रूट 18 और 18 हमने कैंसिल किया, 3 स्क्वायर रूट 2। तो एडी भी हमारा क्या आया भैया, ये 3 स्क्वायर रूट 2 दोनों का ही है। अब हम बात करते हैं बीसी की। नेक्स्ट पेज पे बीसी ले लेते हैं। सबसे पहले बीसी की वैल्यू बताते हैं। बी की वैल्यू है 6,7, 6,7 और सी की वैल्यू 9,4, 9,4 और यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। देखिए BC को सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सोल्व करते 9 x2 की वैल्यू माइनस x1 की 6। अब तो सभी स्टूडेंटों को पता चल गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ये देखिए ये 3 का स्क्वायर और ये भी माइनस 3 का स्क्वायर। सोल्व किया, 9 प्लस में 9 18 हो गया और 18 हमने लास्ट पेज पे सोल्व किया था, 3 स्क्वायर रूट 2। इसके बाद ध्यान दीजिए हमारा बचा सी डी। सी और डी लेना है। क्या लेना है, सी डी लेना है। सी की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे 9,4 है और डी की वैल्यू 6,1 है। तो वैल्यू में हम बताते ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। देखिए अब सोल्व करते हैं। सी डी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखिए 6 माइनस 9, 1 माइनस 4, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3, ये आपका हो गया 9 प्लस में 9 और ये आ गया आपका 18। और हम ये कहेंगे कि भैया चारों साइड्स इक्वल है। कौन कौन सी, ए बी और ए डी। ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है डी ए के। यानी कि हमें एक चीज का तो पता चल गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। यदि ऑल साइड्स इक्वल होती है तो रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये कंसीडर करके नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर है या नहीं है। अभी हमें डायगोनल से पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ देखिए अब हम चलते हैं डायगोनल्स की तरफ। यहाँ पे डायगोनल है ए और सी। ए की वैल्यू ए सी ले लेते हैं। ए सी, ए की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 3,4 और सी की वैल्यू दे ही रखी है 9,4। तो यहां देखिए जब हम इसको निकाल लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सॉल्व कीजिए। ए सी इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते भैया ए सी। देखिए x2 जो है वो 9 माइनस 3 और y2 4 माइनस 4। तो यहां देखिए ए सी जो है 6 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 36 प्लस में 0, 36 जो कि 6 का होता है स्क्वायर रूट। अब हम बात करते हैं दूसरा डायगोनल है बी डी। बी और डी, बी की वैल्यू देखिए आप ध्यान से, बी की वैल्यू है 6,7 और डी की जो वैल्यू है वो है 6,1। तो यहां पे लिखेंगे हम ये हमारा x1 y1, ये x2 और y2। सॉल्व करने के लिए बी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए
x2 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 गए 0, ये माइनस 6, ये 0, ये 36 और 36 प्लस होके और ये आया 6। तो यहां देखिए डायगोनल जो है AC इक्वल क्या है BD, ये आपके डायगोनल है और ये आपकी साइड ऑफ स्क्वायर ही बोल देंगे, अब तो स्क्वायर है। तो यहां पे देखिए साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो यहां लिखेंगे सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर हमें पता चल गया, क्योंकि हमें कैसे पता चला स्क्वायर कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही करा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबाए, जिससे कि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिनको भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर हमने अभी केवल 5 क्वेश्चन किए, 5 हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।